चिदानंदी रस में मगन आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। अष्टावक्र गीता के इस ज्ञान यज्ञ में हम सब साथ में जुड़े हैं और बड़ी श्रद्धा और बड़ी तल्लीनता के साथ में अपने आप को आप्लावित कर रहे हैं। आप सभी को इसमें अपार आनंद आ रहा है और मुझे भी आ रहा है, क्योंकि ये ज्ञान, ये स्वाध्याय, ये आत्मा का रस ऐसा है कि इसको जितना भी, जहाँ से भी, जैसा भी, जिस भी अवस्था में ग्रहण किया जाए ना, मिश्री के समान वैसा ही, वहाँ से ही मीठा मीठा, वहाँ से ही रसीला। तो हम आ गए हैं क्रम से बढ़ते बढ़ते 16वें प्रकरण पर। अब 16वें प्रकरण में जगत गुरु अष्टावक्र जी ने क्या बताया है, इसको हम आज चर्चा करेंगे। 15वें प्रकरण में उन्होंने कहा कि संसार में लोग भ्रमित रहते हैं, परंतु जो आत्मा में स्थापित हो जाता है उसकी भ्रमणा हट जाती है। और अब इस 16वें प्रकरण में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, शास्त्र अनेकों कहले सुन ले, तात अनेक प्रकार से तू। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र अनेकों कहले सुन ले, तात अनेक प्रकार से तू, किंतु बिना विस्मरण किए सब स्वाध्याय शांति पा सके न तू। देखिए, कोई तो कहता है कि शास्त्रों का स्मरण रखो, उससे शांति मिलेगी। यहाँ उल्टी बात कही है क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ है। और जहाँ आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था ना, वहाँ एक से एक उल्टी बात कही है उन्होंने। अध्यात्म की बातें ही उल्टी होती हैं तो यहाँ विपरीतता क्या दिखाई दे रही है? विपरीतता ये दिखाई दे रही है कि प्रायः साधारणतः ये कहा जाता है कि स्वाध्याय करो, आगमों को जानो, समझो, उनका पारायण करो, अनुशीलन करो। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? विस्मरण कर दो, और विस्मरण करे बिना स्वास्थ्य और शांति नहीं मिलेगी। देखिए, ये विपरीतता नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है यहाँ। अगर हम इसको गहराई से समझें, मनन करें, तो बात सही है। क्योंकि कितने भी शास्त्र चाहे कोई पढ़ ले, सुन ले, सुना दे अथवा कह दे, किसी भी प्रकार से शास्त्रों का जो है ना प्रयोग कर ले, मतलब ये वाचना, पृच्छना, जितने भी स्वाध्याय के भेद होते हैं ना, उसमें धर्म कथा भी है, वाचना भी है, प्रश्न पूछना भी है, पर्यटना भी है, मनन करना, अनुप्रेक्षा भी है, सब है उसमें। तो स्वाध्याय के जितने भी भेद हैं वो सारे कर लें, नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से कर लें, फिर भी किंतु बिना विस्मरण किए स्वास्थ्य शांति नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते?
क्योंकि जब तक वो चिंतन मनन विकल्प चलते रहेंगे, चाहे वो शुभ के भी चल रहे हैं, तब तक निर्विकल्पी अवस्था नहीं आएगी ना। और निर्विकल्पी अवस्था आए बिना कहाँ है शांति? नहीं। तो बड़ी गहरी बात कही है यहाँ पर, जो एक प्रकार से देखें तो हमें कंट्रोवर्सी लगेगी, परंतु बात सही कह दी। ऐसा समझें हम कि जब निगोद में एक इंद्री थे, बहुत मामूली सा, हमें केवल अपना जीवन जीवित रहने जितना ज्ञान था, उस अवस्था में हमने जो है ना कोशिश करी, संघर्ष किए, हाँ किए, तब भी किए, और अकाम निर्जरा से सहन किया बहुत कुछ, और बहुत समय तक एक इंद्रिय में विभिन्न विभिन्न योनियों में, शरीरों में जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। करो याद निगोद दशा को, जब रहते थे ठुस ठुस के, एक एक तन में अनगिनती, एक एक तन में अनगिनती, अस्तित्व जुड़े संग संग थे, अस्तित्व जुड़े संग संग थे, थी अव्यक्त चेतना कितनी, क्यों भुला दी दशा वो पुरानी, तोड़ो जग आसक्ति को, दुनिया है आनी जानी, अरे मोक्षपुरी के दीवानों, तुम सुन लो आगम वाणी, तोड़ो जग आसक्ति को, दुनिया है आनी जानी। उस हालत में हमारी दशा क्या थी? एक शरीर में असंख्यात अनंत जीवों का अस्तित्व, ऐसे रहे हैं हम। सोचो, कभी गाड़ी में, कभी बस में, ट्रेन में, कभी और भीड़ हो जाती है जब एक कंपार्टमेंट में ट्रेन के, जिसमें अधिक से अधिक 200 व्यक्ति आ सकते हैं, और उसके अंदर 3-4 हजार व्यक्ति भर दिए जाएं, और उसमें अगर सोचो, अगर हम भी हैं, मैं भी हूँ उसके अंदर, क्योंकि अपना महसूस किए बिना वो दर्द समझ में नहीं आएगा, वो पीड़ा समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो मैं उस भीड़ में मैं भी हूँ, मेरी क्या दशा होगी जहाँ 100 व्यक्तियों के बैठने की जगह हो, और वहाँ पर कितने भर दिए जाएं? 3-4 हजार व्यक्ति भर दिए जाएं वहाँ पर, और उस हालत में क्या हालत होगी। और वहाँ तो क्या कह रहे हैं, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, आगमों का, सर्वज्ञों का कथन है। तो वहाँ पर मेरी क्या स्थिति बनी होगी? एक साथ सबके सांस आ रहा है, एक साथ सबके उच्छ्वास आ रहा है, एक साथ जन्म हो रहा है, एक साथ मरण हो रहा है, एक साथ आहार, एक साथ निहार, और 1-2 मिनट नहीं, 2-4 घंटे नहीं, 5-7 दिन नहीं, बहुत काल बीता है उसी हाल में। फिर मैंने कोशिश करी, अब मेरे अंदर एक चाह उठी,
इससे हटूं, इससे बचूं, कैसे बचूं? और मेरी आत्मा ने वो अकाम निर्जरा बिना चाहे वो दुख भोगा और भोग भोग के उस पीड़ा को अकाम निर्जरा हुई कर्मों की, और मुझे उससे छुटकारा मिला और मैं बे इंद्रिय बन गई। 2 इंद्रियां मिल गई मुझे। अभी तक तो मेरे केवल एक शरीर ही था, स्पर्शन इंद्रिय ही थी। अब मुझे जिह्वा भी मिल गई। और फिर उसमें भी वही हालत। बेंद्र की कितनी सारी योनियाँ और अवस्थाएं हैं, कितनी गतियों में मैं गई, योनियों में गई, और एक एक योनि में मैंने बहुत बहुत सहन किया, बहुत बहुत सहन किया। फिर अकाम निर्जरा की और फिर तेंद्रिय बनी। ऐसे न मालूम कितने ही अनंत काल बीते और मुझे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। मनुष्य में भी कभी मैं लंगड़े, लूले, अंधी, काने, कोड़ी, पागल, पता नहीं क्या क्या बने, नीच कुल में जन्म हुआ, पता नहीं कितनी बार मनुष्य में जन्म हुआ। अब जाके जो दशा, जो सारा एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन मुझे प्राप्त हुई है, ये तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। 5 इंद्रियां मिल गई, मन मिल गया, अच्छे कुल में उत्पत्ति हो गई, शास्त्र मिले सुनने को, गुरु मिले अच्छे समझाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरी श्रद्धा। मुझे आज ये समझ में आता है? और इस स्थिति में आने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, अब मुझे जब ध्यान करने को मेरे गुरु समझाते हैं तो क्या कहते हैं? आंख बंद कर लो, कान से कुछ मत सुनो बाहर की चीज़ें, खाना पीना बंद, हाथ हिलाना बंद, हलन चलन चेष्टा बंद, कुछ भी इंद्रियों से कार्य करना बंद, मन से कार्य करना बंद, दिमाग से सोचना बंद, सब कुछ, सबसे हट जाओ और बस अंदर में डूब जाओ। यानी वो इंद्रियां होने पर भी मुझे उन इंद्रियों को छोड़ना होगा, तभी मैं अपने में स्थित हो सकूंगी। तो जैसे सब इंद्रियां पहले पाई और फिर उनको छोड़ो, उसी प्रकार जितना भी ज्ञान संसार में लिया है आज तक, जो भी शास्त्र पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, चिंतन किया है, उन सब को भूलना होगा, उन सब के विकल्प से हटना होगा, छूटना होगा, तभी अंदर की अव्याबाद सुख और शांति प्राप्त होगी। ये समझा रहे हैं अष्टावक्र। तो कहा, शास्त्र अनेकों कहले सुन ले, तात अनेक प्रकार से तू, किंतु बिना विस्मरण किए सब स्वास्थ्य शांति पा सके न तू। आगे कहते हैं, अत्याधिक लोलुपी रहेगा चित्त स्वाभाविक विज्ञ तेरा, चाहे साध तू भोग समाधि कर्म को, आशय रहित तू हो जा। चाहे साध तू भोग समाधि, चाहे साध तू भोग समाधि कर्म को, आशय रहित तू हो जा। अब ये भोग समाधि क्या है? भोग समाधि क्या है? ये कह रहे हैं कि चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, चित्त हमेशा चंचल ही है, वह हमेशा विषयों की ओर ही लोभ से लुभाता रहता है, पर भोगों के भोगने के बाद भी इसमें तृप्ति नहीं आती। विभिन्न कर्मों के करने से भी कभी शांत नहीं होता, अधिक से अधिक प्राप्त करने की और चाहिए, और चाहिए, और मिल जाए, ऐसी इच्छा उसकी रहती है। इंद्रियों की यही हालत है, और मिले, अच्छा मिले। इतना ही नहीं, समाधि में भी चंचलता शांत नहीं होती। मतलब ध्यान के समय बैठना चाहे कि मैं चंचल ना बनूं, मैं किसी तरफ मेरी इंद्रियां ना दौड़ें, तो भी नहीं हो पाता। थोड़े समय तो उसका सध जाता है, और बीज रूप में अंदर में जो है ना भरा हुआ, वो फिर उछलता है। इसलिए ध्यान के समय भी उसको पता है, आशय रहित तो है, ज्ञान है उसको, शाब्दिक ज्ञान है,
परंतु वो क्रियान्वित नहीं हो पाता उसी रूप में, तो विषयों की ओर भागती रहती हैं इंद्रियां। इसलिए तू विज्ञ तो बन गया है, जानकार तो हो गया है, ज्ञान स्वरूप भी हो गया है, पर चित्त की चंचलता जब तक नहीं हटेगी तब तक तू उससे मुक्त नहीं हो सकेगा। करने से प्रयास दुखी सब लोग, मगर ना जाने कोई, ली है शिक्षा भाग्यवानों ने, लिया निर्माण 84 खोई। प्रयास करने से ही सब लोग दुखी हैं और समझते भी नहीं हैं, लगे हुए हैं, कुछ करके देख लें, हाँ फिर से करें, फिर से बैठे ध्यान में, फिर से ऐसा करें, ये निरोध करें, ये तपस्या करें, करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। पर ये नहीं समझते कि अक्रिय हो जाओ। अक्रिय होने का ज्ञान शिक्षा कोई भाग्यशाली ही समझ पाता है और वही इस चक्र 84 से अपना निर्माण कर पाता है। और वो निर्माण की दशा हे जनक, हे वत्स, तूने प्राप्त कर ली है। सब प्रयास करते करते दुखी हैं, ये प्रयास ही दुखों का कारण है। और प्रयास में क्या होता है? प्रयास में कर्तापना आता है। आँख खोलने ढकने के व्यापार से ही जो थक जाता जो समझ लेना, आँख खोलने ढकने के व्यापार से ही जो थक जाता, अन्य नहीं बस आलसी शिरोमणि को ही इससे सुख होता। तो कहते हैं संसार के लिए तो वो आलसी है, आलसी का भी राजा है, सारे आलसियों का शिरोमणि है सांसारिक लौकिक भाषा में कहें तो। लेकिन अध्यात्म हमेशा विपरीत चलता है, शीर्षासन करता है अध्यात्म। तो कह रहे हैं अध्यात्म की दशा में जिसकी ऐसी हालत हो जाए कि आँख खोलना और आँख बंद करने में ही बड़ी थकान आ जाए, मतलब वो भी क्रिया वो स्वयं से नहीं करे, उससे भी ना जुड़े, तो और बचा क्या? तो इसको ही तो योग में कुशलता कहा है। ऐसी कुशलता आ जाए, संसार की सारी कलाएं तो सीख ली, वो तो कुशलता आ गई, स्किलफुल बन गया उसमें तो। लेकिन जब अपने आप को जानेगा, अपने में कुशल होने की कला आएगी, तभी तो काम चलेगा। तो सारा संसार उसको आलसी कहता है, लेकिन उसकी दशा कैसी हो जाती है? उसको तो इतने से ही श्रम, इतनी सी ही मेहनत उसको वो भी नहीं रुचती, उतने में ही थक जाता है आँख खोलने और आँख बंद करने में ही। जब ये स्थिति बनती है तभी तो सुखी होता है, तभी आध्यात्म की दृष्टि से उसके अंदर वैसा वो गुण प्रकट होता है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए हैं। तो इसी बात को समझाया है। क्या कहा है कि प्रगटे जब निज वीरता, प्रगटे जब निज वीरता, ज्ञान में गंभीरता, धन्य वो पल छिन्न, दिन वो उगे स्वर्णिम। जब ऐसी वीरता प्रकट होती है, धन्य हो जाता है वो पल, धन्य हो जाता है वो लम्हा, वो क्षण, वो दिन। जन्मों जन्मों से मन और इंद्रियों की दासी हूँ मैं, क्षीर सिंधु तक पहुँच कर हाय क्यों प्यासी हूँ मैं।
भाग्य ने अवसर दिए ईश बनने के लिए, मारा गया न अहम, बन न सकी अरहम, मारा गया न अहम, बन न सकी अरहम। कब से बोझा ढो रही क्यों ना, मगर अब तक थकी, मान लूं क्या काल लब्धि अभी नहीं मेरी पकी, किंतु यह कायरता है। क्या कह रहे? बहुत समय से इस काया का बोझा ढोती रही, हर जन्म में काया मिली है और मैं आत्मा, मैंने इस बोझे को ढोया है, पर थकी क्यों नहीं अभी तक मेरी चेतना? अच्छा, क्यों नहीं थकी? इसका जवाब भी मैं ही अपने आप दे रही हूँ कि मेरी काल लब्धि नहीं पकी, अभी वो समय नहीं आया। फिर मेरी काल लब्धि नहीं पकी, ये भी ठीक है, किंतु यह कायरता है, तुच्छता परवशता है, निराशा का लक्षण, स्वीकारूं ना एक क्षण। ये आत्मा सोचकर बैठ जाएगी कि हाँ भाई अभी मेरी काल लब्धि नहीं पकी, पर ये कायरता है, ये तो परतंत्रता हो गई, गुलामी हो गई। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो हमेशा से स्वतंत्र हूँ, मेरा स्वभाव ही स्वतंत्र है। मैं तुच्छ नहीं हूँ, मैं परवश नहीं हूँ। जब मुझे ये समझ आ जाता है, जब जीव अपनी उस आत्मानुभूति को साक्षात अनुभव कर लेता है और अपने उस आत्म ऐश्वर्य को भरपूर पूरा समझ लेता है, तो उसको ये तुच्छता परवशता ये कुछ नहीं लगती है। फिर तो उसे ये लगता है क्यों निराश होना, सब कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। उसी क्षण वह वीरता प्रकट होते ही धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। तो उसकी बात ये कही है, नहीं किया यह या कर पाया, मुक्त हो मन इस द्वंद्व से जब, हो धर्म अर्थ और काम मोक्ष के प्रति उदासीन वो तब। जब सारे विकल्प मिट जाते हैं, संकल्प मिट जाते हैं, ऐसा तो कर लिया, ये बाकी है, ये करना है, ये ऐसा गलत हो गया, ये सही होना, ऐसा करना चाहिए था, ये जितने सारे विकल्प चलते हैं ना, जब इस द्वंद्व से तनाव से मन मुक्त हो जाता है, तो अर्थ धर्म और काम मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। तभी वो धन्य क्षण प्रकट होता है, वो वीरता प्रकट होती है उस क्षण। तो इसीलिए कहा, प्रगटे जब निज वीरता, ज्ञान में गंभीरता, धन्य वो पल क्षण। वो पल और क्षण धन्य हो जाते हैं। तो तूने वो प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए तू तो धन्य हो ही गया है वत्स। अष्टावक्र जी आशीर्वाद रूप में बार बार अपने शिष्य के प्रति बहुत गदगद हो रहे हैं और खुशी को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जो विषयों में लोलुप है, जो विकल्प भरा है, वो तो रागी ही है। उस जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती जो शांत नहीं है, विरक्त नहीं है, जिसका चिंतन विषयों को धिक्कारने में ही चलता है, या स्वयं को धिक्कारे या विषयों को धिक्कारे, बात वही है, बस उसी में लगा रहता है। अरे वहाँ भी क्या मिलेगा वो भी समय जा रहा है उसका। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, जो राग और विराग
ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति जैसे द्वंद्वों से खाली हो जाता है, वही वीतरागी बनता है, वही अनासक्त बनता है, वही निर्द्वंद बनता है। और चित्त की ऐसी दशा ही तो मोक्ष है। विषय का द्वेषी विरक्त कहाता, विषय लोलुपी रागी है। विषय का द्वेषी विरक्त कहाता, विषय लोलुपी रागी है। जो ग्रहण त्याग दोनों से रहित, वो ना विरक्त ना रागी है। संसार वृक्ष की बीज तुल्य है, जब तक जीवित रहती तृष्णा। हेय उपादेय ग्रहण त्याग की, तब तक रहे अविवेकी दशा। जब तक ये रहती है तब तक वो अविवेकी दशा बाकी रहती है। उस अविवेकी दशा को छोड़े बिना वीतरागपना नहीं आता, पूर्णता नहीं आती। प्रवृत्ति से आसक्ति राग हो, प्रवृत्ति से आसक्ति राग हो, द्वेष का त्याग निवृत्ति से। देखो, एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, और निवृत्ति ये नहीं करना, ये त्याग करो, ये हटाओ, ये नहीं करना, ये खराब है, ये खराब है। तो कुछ प्रवृत्ति होती है जीवन में, कुछ निवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति से आसक्ति राग हो, द्वेष का त्याग निवृत्ति से। समझ गए ना? द्वंद्व मुक्त शिशु तुल्य यथावत, बुद्धिमान नर यूं ही रहे। संसार में रहने की दशा बता रहे हैं, ये एक शॉर्टकट दे रहे हैं। बहुत थोड़े में गागर में सागर भर दिया है इस श्लोक में, और कहा है कि प्रवृत्ति से आसक्ति हटा लो, द्वेष का त्याग, द्वेष नहीं हो, निवृत्ति करो, परंतु उसमें द्वेष नहीं हो, और दोनों से द्वंद्व से मुक्त बन जाओ, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, शिशु तुल्य। तो तभी वो सही मायनों में बुद्धिमान है। और दुख से बचने के लिए त्यागना चाहे रागी दुनिया को, द्वंद्व मुक्त बना वीतरागी, किंतु संसार बीच भी दुखी ना हो। तो वीतरागी जो है संसार में रहता हुआ भी दुखी नहीं होता। दुख से बचने के लिए त्यागना चाहे रागी दुनिया को। रागी है वो दुख से बचना चाहता है, इसलिए दुनिया को, भोगों को छोड़ना चाहता है। लेकिन वीतरागी उस दुनिया के, संसार के बीच में रहता हुआ भी उससे दुखी नहीं होता, स्वयं को निर्लेप बना लेता है। देह से ममता मुक्ति के प्रति अहंकार होता है जिसका, ना वह ज्ञानी ना वह योगी, वह केवल भागी है दुख का। जिसको शरीर से ममता रहती है और मुक्ति के प्रति अहंकार होता है, हाँ मैंने तो इतना कर लिया, मैं तो इतने शास्त्र पढ़ चुका हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, मेरे बराबर कौन। तो वो जो मुक्ति के कार्य कर रहा है ना, वो जो आडंबर में फंसा है, क्रियाकांड में फंसा है, उसमें भी अहंकार करता है। तो वो ज्ञानी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है, वो दुख का भागीदार है बस। ब्रह्मा या शिव विष्णु तेरे यदि उपास्य देव उपदेशक हैं। कितने बड़े से बड़ा गुरु मिल जाए तुझे, चाहे ब्रह्मा विष्णु कोई भी मित्र तेरे गुरु बन जाएं, परंतु फिर भी बिना विस्मरण इनके स्वास्थ्य न शांति होगी तुझे। कह रहे हैं इनका स्मरण, विस्मरण किए बिना तू स्वास्थ्य और शांति दोनों को नहीं पा सकेगा। स्वास्थ्य का मतलब क्या? हर तरह का स्वास्थ्य, जिसे अपने यहाँ कहा है आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम दिंतु। तो वो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, लौकिक स्वास्थ्य, हर तरह का स्वास्थ्य, दार्शनिक स्वास्थ्य भी उसमें आ गया। हर तरह का स्वास्थ्य है जब तुझे प्राप्त होगा, तब कब प्राप्त होगा? वही तेरी मुक्ति है, वही निर्विकल्प दशा है। और संसार के लोगों के लिए ये उपदेश वास्तव में प्रत्यक्ष में तो किसको कह रहे हैं? जनक जी को कह रहे हैं, परंतु हम सब के लिए ये बड़ा ही हितकारी, बड़ा ही समझने योग्य उपदेश बहुत संक्षेप में सारा मक्खन निकाल के अष्टावक्र जी ने दिया है कि मुक्ति वास्तव में क्या है। तो इस 16वें प्रकरण में हमने बहुत सारा ज्ञान आज थोड़े में प्राप्त कर लिया, सार रूप प्राप्त किया है। तो इसको चिंतन मनन बार बार करेंगे हम,
तो हमारे लिए ये बड़ा हितकारी होगा और बड़ा उपादेय होगा। तो इसी बात को कहते हुए अब मैं आज की मीटिंग को विराम देती हूँ। अब 16वां प्रकरण ये समापन हुआ।